हेलो डियर गाइस, यू आर वेलकम टू लुलु लर्निंग। मैं हूं अंजुम सर। बेटा तुम आज पढ़ने वाले हो एनसीईआरटी 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर्स का लेक्चर 4th, ठीक है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर पढ़ाया हुआ है। अगर तुमने अभी तक उसे नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले जाकर के तुम उसे पढ़ो, उसके बाद ही तुम्हें ये वाला लेक्चर अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एडिशन बहुत अच्छे ढंग से समझाया था कि कैसे रेशनल नंबर को ऐड करते हैं। आज हम लोग उसके आगे की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। तो हेडिंग दे लेते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। यानी कि रेशनल नंबर्स का हम लोग सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आसान है, आपके एडिशन के जैसा ही सब्सट्रैक्शन होता है। एक चीज़ को पहले समझ लो जो इसकी कंप्लीट बेसिक है। अगर कोई रेशनल नंबर a बाई बी है, ठीक है, इसमें से हमें घटाना है एक रेशनल नंबर c बाई डी को, ठीक है। a बाई बी से हमें सब्सट्रैक्ट करना है रेशनल नंबर c बाई डी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि a बाई बी में से c बाई डी को घटाओ, या इसी a बाई बी में आप ऐड करो किसे, तो c बाई डी को ऐड नहीं करो, माइनस c बाई डी को ऐड करो। दोनों का दोनों बात एक ही है। मैंने क्या कहा बेटा, उसको अच्छे ढंग से समझ लो। मैंने बस इतनी सी बात कही कि a बाई बी में से c बाई डी को घटाओ, या a बाई बी में माइनस c बाई डी को ऐड करो, दोनों चीज़ सेम है। अच्छा एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल तुम्हें और अच्छे ढंग से समझने में मदद करेगा। देखो अगर मान लेते हैं कि 10 में से हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं 3 को, तो इसका मतलब हुआ कि 10 में से 3 घटाओ या 10 में ऐड करो किसको, तो -3 को। बेटा समझो कि 10 में से 3 घटाना जो बात है वही 10 में -3 ऐड करना बात है, ठीक है। अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ कि 2 में से 5 को घटाओ या 2 में -5 को जोड़ो, ठीक है, दोनों का दोनों बात सेम है। यानी कि 2 - 5 इज इक्वल्स टू 2 + -5। इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे बताया है। तो एक्चुअली जो सब्सट्रैक्शन है वो एडिशन ही होता है, लेकिन इस ढंग से हम लोग ऐड करते हैं। अच्छा मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन से तुम समझ लो कैसे करना है नहीं करना है। देखो क्वेश्चन मैंने एक दे दिया कि बेटा सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करना है किसे, तो 3/4 को फ्रॉम 2/3, ठीक है। यानी कि 2/3 में से घटाना है 3/4 को। तो इसको कैसे घटाएंगे, तो घटाने का प्रोसेस समझ लो कि पहले आप 2/3 को लिखोगे, ठीक है, क्योंकि 2/3 में से ही मुझे सब्सट्रैक्ट करनी है। किसे सब्सट्रैक्ट करनी है, तो 3/4 को करनी है। बेटा याद रखना, फ्रॉम के बाद जो नंबर्स लिखे हुए होंगे उसी में से हम फ्रॉम के पहले वाले को घटाते हैं, ठीक है। तो अब इसको घटाने के लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल एडिशन जैसा काम कि 4 और 3 का एलसीएम लेना है। 4 3 का एलसीएम लोगे बेटा 12 आएगा एग्जैक्टली। और ये 4 3 का एलसीएम 12 आ गया, तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 12 आएगा, तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा 4 से 2 में भी मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 2 8, ठीक है, माइनस के जगह पे माइनस दोगे। अच्छा 4 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं जो 12 आ जाए, तो कहोगे कि 3 से मल्टीप्लाई की जाए। तो भाई न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 3 9 हो गया। बेटा जब आपको 8 में से 9 को घटाते हो, ठीक है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, ठीक है, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, और बड़ा वाला साइन माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे -1/12 हो जाएगा। यही तो इसका आंसर हो गया एग्जैक्टली। आपको सब्सट्रैक्शन समझ में आ गया। अच्छा चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से और अच्छे ढंग से समझ लोगे। चलो मेरा क्वेश्चन है कि सब्सट्रैक्ट करनी है, सब्सट्रैक्ट -5/7 फ्रॉम -1/3।
बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि -1/3 में से मुझे घटाना है किसे, तो -5/7 को घटाना है। ठीक है, चलो हम लोग इसको घटाते हैं। तो हमें पता है कि फ्रॉम के बाद जो दिया होता है उसे हम लोग पहले लिखते हैं, तो -1/3 में से घटाना है, किसे सब्सट्रैक्ट करना है, तो -5/7 को, -5/7 को। देखो दोनों साइन एक साथ नहीं लिखा जा सकता, इसके लिए हम लोग ब्रैकेट से उसे पार्टीशन कर देते हैं, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए। चलो एग्जैक्टली अब आपको बिल्कुल एडिशन जैसा ही करना है। 7 और 3 का आप एलसीएम लोगे तो बेटा 7 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 को 7 टाइम्स पढ़ोगे तो 1 को भी 7 टाइम्स पढ़ोगे तो यहाँ पे -7 होगा। माइनस के जगह बेटा माइनस लिखोगे, 7 को 3 टाइम्स पढ़ने पे 21 आ रहा है, तो 5 को भी 3 टाइम्स पढ़ोगे, तो 5 को 3 टाइम्स पढ़ोगे तो 15 होगा, और माइनस के लिए यहाँ पे माइनस होगा एग्जैक्टली। अब देखो -7 की जगह -7 लिखोगे, और तुम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा +15 हो जाएगा, और +15/21 होगा एग्जैक्टली। जब 15 में से 7 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, और बड़ा वाला का साइन प्लस है तो प्लस लिखो या ना लिखो बात तो बराबर होती है, यानी कि 8/21 आपका आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली। समझ में आ गया, बिल्कुल। तो आपने सब्सट्रैक्शन भी सीख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, सब्सट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन मुझे सीखना है बेटा। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पहले ये सारा चीज़ हम लोग सीख लेंगे कैसे होता है, फिर इनके प्रॉपर्टीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे आपके सबसे पहले वाले एक्सरसाइज 1.1 दिए हुए हैं। ये सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं कि आखिर मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है एग्जैक्टली। आप ध्यान दो कि अगर कोई एक रेशनल नंबर a/b है, आप इसको मल्टीप्लाई करते हो एक रेशनल नंबर c/d से, तो सिंपल सी बात है, आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो यानी a × c, और डिवाइड में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो b × d, यही आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया है कि a/b को c/d से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर करके न्यूमरेटर में लिख लेंगे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर करके डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। चलो एग्जाम्पल से समझो। अगरचे मैंने यहाँ पे एक ले लिया 2/3 को बेटा मल्टीप्लाई करना है 7/9 से। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो। और ध्यान रखना कि अगर से कोई कटने वाला होगा तो पहले ही हम उसे कटा लेंगे, डिवाइड दे लेंगे। ठीक है, 2 और 3 आपस में डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉमन डिवीज़र नहीं है। 7 3 में भी कॉमन डिवीज़र नहीं है, तो यहाँ पे कोई कॉमन डिवीज़र नहीं है, आपस में नहीं कट रहे हैं, तो हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 × 7 होगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा बेटा 3 × 9 होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 7s are 14 हो जाएगा, उसके बाद 9 3s are 27 होगा, यानी कि 14/27 आपको इसे मल्टीप्लाई करने पे आ गया एग्जैक्टली। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। मान लो कि कहीं पे अगरचे -13/5 को हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कहा -20/39 से। ठीक है बेटा, इससे मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कहा गया, तो अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको एक बात बताया कि अगर डिवाइड देने वाला होगा यानी कॉमन डिवीज़र होगा तो हम उसको डिवाइड दे लेंगे। जैसे 5 से 20 कट रहा है तो 5 1s are 5 और 5 4s are 20 एग्जैक्टली। 13 से 39 भी डिवाइड होगा, 13 1s are 13 और 13 3s are 39। अब आपको करना क्या है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो तो 4 1s are 4 होगा, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो तो 3 1s are 3 होगा।
अच्छा भाई, अब यहाँ पे साइन कैसा होगा, यहाँ पे निगेटिव रेशनल नंबर है, ये भी मेरा निगेटिव रेशनल नंबर है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, जो आप क्लास 7th में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे प्लस लिखो या फिर प्लस आप ना लिखो, बात आपकी बराबर होती है। तो जो आपके आंसर है बेटा वो 4/3 आ गया। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, उनको याद नहीं होगा कि हम किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा तुम समझ लो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अगर से आपने प्लस की मल्टीप्लिकेशन प्लस से की, ठीक है, तो प्लस 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 ही होता है। अगर आपने माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस से की तो माइनस माइनस प्लस होता है। अगर आपने प्लस की मल्टीप्लिकेशन माइनस से की तो प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस की मल्टीप्लिकेशन आपने प्लस से की तो आप माइनस प्लस माइनस कहेंगे। एग्जैक्टली इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी बहुत अच्छे ढंग से ऐसे याद रखोगे। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इसको आप 2-4 बार पढ़ोगे, आपको ये चीज़ याद रहेगा। देखो ना, सेम साइन होगा तो प्लस, सेम साइन होगा तो प्लस, लेकिन डिफरेंट साइन होगा तो हम लोग माइनस देंगे, डिफरेंट साइन होगा तो हम लोग माइनस करेंगे, तो जाकर के आपकी अच्छे से क्लियरिटी रहेगी। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया कि कैसे हम किसी भी 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा अगर 3 रेशनल नंबर भी हो, 4 रेशनल नंबर भी हो, तो बात ऐसे ही जाएगी कि सबको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने समझ लिया। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद अब जो 4th ऑपरेशन है वो है डिवीज़न। तो हम लोग देते हैं डिवीज़न ऑफ अ रेशनल नंबर, डिवीज़न ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर का डिवीज़न अब हम लोग सीखने चले। बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के ऐसा ही डिवीज़न आसान है, लेकिन कुछ बेसिक समझ लो बेटा कि आप ऐसे कर करके डिवाइड देते हो, तो जो यहाँ पे लिखी हुई नंबर्स होती हैं उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लिखी हुई नंबर्स होती हैं उसे हम लोग डिवाइज़र कहते हैं, यहाँ पर जो लिखी हुई होती है उसको हम लोग कोशिएंट कहते हैं, और यहाँ पे आप कुछ कुछ सॉल्व करते हो बाबू, और सॉल्व करने के बाद जो नीचे आपको बच कर के आता है उसे आप रिमाइंडर कहते हो। एग्जैक्टली तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जिसमें डिवाइड देंगे वो डिविडेंड होगा, जिससे डिवाइड देंगे वो डिवाइज़र होगा, जो रिजल्ट आ रहा होगा वो कोशिएंट होगा, और जो बच जा रहा होगा उसे हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे। तो चलो अब डिवीज़न समझो। डिवीज़न कहता है क्या है कि अगर कहीं पे a/b रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसे मुझे डिवाइड करना है c/d से, तो ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसको हमें क्या करना पड़ता है, डिवीज़न का साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी a/b के जगह बेटा a/b ही लिखोगे, डिवीज़न को आप मल्टीप्लाई में बदल दोगे। तो जैसे ही आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये c/d अब पलट करके d/c हो जाएगा, और c/d को d/c में बदलना ये रेसिप्रोकल कहलाता है। बेटा हम आगे आपको डिटेल में रेसिप्रोकल बताने वाले हैं, सो डोंट वरी। अभी यहाँ पे इतना याद रखो कि अगर डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो c/d पलट करके d/c हो जाएगा, और बस आपको आगे सॉल्व करना इसको आता है, आप इसको सॉल्व कर दो। मल्टीप्लिकेशन तो बड़ा आसान है। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछ लूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि इसमें डिवाइड दे रहे हैं, बेटा इसमें डिवाइड दे रहे हैं, तो ये मेरा डिविडेंड होगा, बिल्कुल डिविडेंड होगा। अच्छा इससे डिवाइड दे रहे हैं तो ये मेरा डिवाइज़र होगा, है ना। अच्छा ये एग्जैक्टली ये रिजल्ट आ रहा है मेरा, तो रिजल्ट आ रहा है तो इसे हम लोग कोशिएंट बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपने समझ लिया। चलो एग्जाम्पल कराते हैं, हम लोग असल में सीखते हैं कि आखिर डिवाइड होता कैसे है, तो वो एग्जाम्पल से ही बहुत अच्छे से तुम समझ पाओगे। देखो हमने क्वेश्चन एक दे दिया बेटा कि डिवाइड करो, ठीक है, और डिवाइड में हमने सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें ये दे दिया कि 5/7 में तुम्हें डिवाइड करनी है, किससे, तो 2/3 से डिवाइड करनी है। चलो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हमने आपको बताया कि ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं सॉल्व होगा, इसको हमें मल्टीप्लाई में बदलना पड़ता है।
तो 5/7 की जगह 5/7 लिखो। ये जो डिवाइड है बेटा इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 2/3 अब पलट करके 3/2 हो जाएगा। एग्जैक्टली अब आगे तो आपको मल्टीप्लाई आता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। 5 3s आर 15 और डिवाइड में 7 2s आर 14। एग्जैक्टली यही हमारा आंसर होगा। अच्छा एक और डिवाइड दे करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ नेगेटिव रेशनल नंबर्स को लेने की कोशिश करते हैं। चलो ये सेकंड नंबर एक और डिवाइड दे लो। जैसे कि हमने ले लिया कि एक -65 और डिवाइडेड बाई 14, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है और इसमें हमें डिवाइड देना है बेटा 13/7 से। अब इसको हम लोग कैसे डिवाइड देंगे तो समझो, हमने आपको बताया कि जो पहला वाला है उसको एज इट इज़ लिख लेना है -16/14। अब डायरेक्टली डिवाइड सॉल्व नहीं होता, डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में बदलना पड़ता है। तो जैसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई में होगा हम 13/7 को पलट देंगे, यानी कि 7/13 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से तो तुम्हें सॉल्व करना आता है, ये तो एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, अगर कहीं पे डिवाइज़र कॉमन डिवाइज़र है, डिवाइड देने वाला है, तो तुम डिवाइड दे लो और उसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो। तो मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं डिवाइड होने वाली। 13 से ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, ये 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, 14 1 जा 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। एग्जैक्टली अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5 आएगा बेटा, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2 आएगा। अच्छा भाई साइन कैसा होगा, आंसर में साइन प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखो ये निगेटिव रेशनल नंबर है और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो माइनस प्लस माइनस आप कहोगे यहाँ पे माइनस आएगा। एग्जैक्टली मैं इसका भी कलर वैसा ही कर देता हूँ जो आपके क्वेश्चन का कलर है, ठीक है। देखो तो आंसर आपका क्या आ गया बेटा, -5/2, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आपने बेटा अभी तक क्या सीखा कि हम किसी भी रेशनल नंबर को, कोई भी अगरचे रेशनल नंबर दिया हुआ है तो रेशनल नंबर का ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो रेशनल नंबर के ऑपरेशंस को आप बहुत बढ़िया ढंग से सीख लिए हो। रेशनल नंबर के ऑपरेशन में क्या क्या हो गया, तो बेटा मैंने अभी आपको एडिशन करना सिखाया है कि कैसे आप ऐड करोगे, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया हुआ है। आज के लेक्चर में मैंने आपको सब्सट्रैक्शन करना सिखाया कि कैसे आप सब्सट्रैक्ट करोगे। फिर आपने आज सीखा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एग्जैक्टली। फिर आपने आज सीखा कि डिवाइड कैसे करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने सीख लिया है। अब इन सारी की सारी चीज़ों की कुछ प्रॉपर्टीज़ है बेटा, और उन प्रॉपर्टीज़ को आपको सीखना है। अब कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं तो देखो मैं बताता हूँ, ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होंगे बाबू कि इस प्रॉपर्टीज़ को सीखने के बाद ही आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर पाओगे। तो चलो हम लोग प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ होगा हमारा रेशनल नंबर का। तो हम लोग हेडिंग दे लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है बाबू वो आपका है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपको एडिशन के लिए भी पढ़ना है, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए, सारी की सारी चीज़ों के लिए आपको ये क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ना पड़ेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे यहीं पे हम लोग डिटेल में लिख लेते हैं। हर एक प्रॉपर्टी, केवल क्लोजर ही नहीं बेटा, आगे जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहा हूँ सभी प्रॉपर्टीज़ को आपको चारों के चारों ऑपरेशंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एडिशन के लिए। एडिशन के लिए आप पढ़ोगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन के बाद आपको सब्सट्रैक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
और फिर आपको डिवीज़न में भी देखना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी को। तो हमें ये पता चला कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सभी के लिए मुझे पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं एडिशन के लिए कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा। बेटा रेशनल नंबर का एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोग देख रहे हैं, तो समझ लो। हम पहले लिख देते हैं कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि दो रेशनल नंबर को आप जोड़ोगे तो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा, और यही क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है। एडिशन के लिए कि क्या दो रेशनल नंबर को जोड़ने पे रेशनल नंबर ही आता है, अगर यस तो हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन का होगा, ठीक है। एडिशन प्रॉपर्टी आर क्लोज्ड, आप ये कह सकते हो कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अच्छा समझो, इसको डिटेल से समझाता हूँ। अगर मैंने एक ले लिया 3/7, बेटा ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। दूसरा हमने ले लिया 2/7, ये रेशनल नंबर है बेटा, है। और जब हम इसको ऐड करते हैं तो तुम्हें एडिशन तो पता है ऐड कैसे करते हैं, इसका एलसीएम 7 होगा। फिर आप जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप क्या करते हो, न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर देते हो। 3 + 2 यानी कितना हो गया बेटा 5/7। तो ज़रा बताना ये क्या रेशनल नंबर नहीं है? एग्जैक्टली है। यानी कि एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो फाइनल रिजल्ट आपका रेशनल नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो फाइनली हम लोग ये बोलेंगे, देख लो, कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, अंडर एडिशन। बेटा क्लोज्ड हो गया एडिशन में, क्यों क्लोज्ड हुआ? क्योंकि दो रेशनल नंबर को ऐड करने पे रेशनल ही आ रहा है। अगर चे दो रेशनल को ऐड करने पे रेशनल नहीं आता तो हम लोग कहते कि नॉट क्लोज्ड। अगर कोई क्लोजर प्रॉपर्टी बोले तो तुम्हें दिमाग में ये चलना चाहिए कि एडिशन में हमें चेक करना है कि दो रेशनल नंबर को ऐड करने पे रेशनल ही आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो क्लोज्ड हो गया, अगर नहीं आ रहा है तो वो क्लोज्ड नहीं हुआ। अच्छा, और ज़्यादा क्लियर होगा, अभी मैंने आपको एडिशन बताया ना, अब चलो हम सब्सट्रैक्शन के लिए तुम्हें बताते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब सब्सट्रैक्शन में हम लोग देख रहे हैं क्लोज्ड होगा या नहीं होगा। आपको बेटा सोचना है कि दो रेशनल नंबर को ऐड करने पे क्या, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्ट करने पे क्या रेशनल ही आएगा? अगरचे आएगा तो वो क्लोज्ड हो जाएगा और नहीं आएगा तो नॉट क्लोज्ड होगा। चलो यहाँ पे देखो, दो रेशनल नंबर लेते हैं। एक मैंने ले लिया 3/7 और दूसरा मैंने रेशनल नंबर ले लिया बेटा 1/7। ये भी मेरा रेशनल नंबर है और ये भी मेरा रेशनल नंबर है, ठीक है। मैं रेशनल नंबर को समझाने के लिए आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वैसे क्यू से होता है। चलो लिख ही लेते हैं, क्यू से ही हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। अब अगरचे मैं इसको सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में 7 7 है तो एलसीएम 7 हो जाएगा। जब आप 3 - 1 करोगे बेटा तो ये होगा 2/7। एग्जैक्टली ये भी रेशनल नंबर आ गया। तो आप यहाँ कह सकते हो कि दो रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करने पे रेशनल नंबर ही आता है। इसका मतलब ये हो गया कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप लिखोगे रेशनल नंबर आर क्लोज्ड, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, अंडर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। वेरी गुड। आपको ये समझ में आ गया कि दो को घटाने पे रेशनल नंबर ही आ रहा है, इसका मतलब क्लोज्ड हो गया।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही करता है कि चेक करो, ऐड करके रेशनल को ऐड कर रहे हो तो रेशनल ही आ रहा है या नहीं, इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो इंटीजर्स ही आ रहा है या नहीं, होल नंबर को ऐड कर रहे हो होल नंबर्स ही आ रहा है कि नहीं। ये तो एडिशन का हो गया। उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमें सारी चीज़ों में देखना पड़ता है। तो बेटा अभी हमने क्या देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन का देख लिया कि एडिशन में क्लोज्ड हो रहा है क्योंकि दोनों को ऐड करने पे रेशनल ही आ रहा है। सब्सट्रैक्शन में हम लोगों ने देखा कि दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे रेशनल ही आ रहा है, यानी कि सब्सट्रैक्शन भी मेरा क्लोज्ड हो रहा है। अब हम लोग सब्सट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होगा या नहीं होगा, तो चलो हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर 2/3 है बेटा और एक हमने ले लिया 5/7 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 5 2 ज़ा 10 और 7 3 ज़ा 21। देखो बेटा ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, अब मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी रेशनल नंबर। तो तुम डायरेक्टली कह सकते हो कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप लिख दो कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा। तो रेशनल नंबर हमारा क्लोज्ड हो गया मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग देखेंगे डिवीज़न। अब डिवीज़न में क्लोज्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, बेटा दिमाग लगाओ कि क्या दो रेशनल नंबर को हम लोग डिवाइड देंगे तो रेशनल ही आएगा, या दो रेशनल नंबर को डिवाइड देंगे तो रेशनल नहीं आएगा। दिमाग लगाओ। देखो अगर मैं एक रेशनल नंबर ले लेता हूँ 5/3 और दूसरा रेशनल नंबर ले लेता हूँ 2/5, अब बेटा डिवाइड देता हूँ। तो डिवाइड देने के लिए तुम्हें पता है कि सर 5/3 तो 5/3 ही लिखेंगे, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा। और जो रिजल्ट है 5 5 ज़ा 25 और डिवाइड में 3 2 ज़ा 6 आएगा। बेटा ये रेशनल नंबर, ये भी आपका रेशनल नंबर, और डिवाइड देने पे जो रिजल्ट आया वो भी रेशनल नंबर। तो तुम यहाँ से ये ज़रूर कह सकते हो कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड देते हैं तो रेशनल नंबर ही आता है। यहाँ आपके दिमाग में ये चल रहा है कि डिवीज़न आर क्लोज्ड, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। लेकिन एक केस मैं लेता हूँ बेटा, अलग कलर से ले लेता हूँ ताकि तुम्हें वहाँ पे ज़्यादा फोकस हो। मैं एक केस ये ले लेता हूँ कि कोई भी एक रेशनल नंबर a/b है। बेटा एक ऐसा इंटीजर है, एक ऐसा रेशनल नंबर है 0, जब आप डिवाइड दोगे 0 से किसी भी रेशनल नंबर में तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, डिवाइड लगेगा ही नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब डिवाइड हो ही नहीं पा रहा है, यानी कि वो अनडिफाइंड हो रहा है, तो ये तो रेशनल नंबर है नहीं। तो इस वाले केस में डिवीज़न में रेशनल नंबर क्लोज्ड नहीं होगा। तो ओवरऑल अब हम क्या बोले सर, यहाँ तो क्लोज्ड हो रहा है, यहाँ क्लोज्ड नहीं हो रहा है। तो हम लोग फाइनली एक भी जगह गड़बड़ हो गया तो वो आपकी सारी की सारी रूल ख़त्म हो जाती है। तो आप कहोगे डिवीज़न में रेशनल नंबर क्लोज्ड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं कि रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड, रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न में नॉट क्लोज्ड, यानी कि डिवाइड हर जगह तो हो जाएगा, हर जगह रेशनल को डिवाइड देंगे रेशनल से तो रेशनल ही आएगा। लेकिन इस वाले केस में किसी भी रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड दोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये बीच में आकर के पूरे सीन को गड़बड़ कर दे रहा है बेटा। इसीलिए ये हमें कहना पड़ेगा कि रेशनल नंबर डिवीज़न में क्लोज्ड नहीं होगा। लेकिन ये वाले केसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड होगा। तो यहाँ पे हम इन बातों को नोट दे करके लिख ही लेते हैं बाबू, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और हमेशा के लिए याद भी रहेगा। हम दे देते हैं कि इफ़ वी एक्सक्लूड, अगर हम हटा देते हैं, इफ़ वी एक्सक्लूड 0, अगर हम 0 को हटा देते हैं, देन ऑल रेशनल नंबर्स
numbers are closed under division, है ना। तो ये डिवीज़न में क्लोज्ड होगा, ठीक है। कब होगा? तो जब हम ज़ीरो को एक्सक्लूड कर देंगे। तो ओवरऑल बेटा ये प्रॉपर्टी आपको हो सके कि थोड़ा सा समझ में कम आ रहा हो, लेकिन आपको कोशिश कर करके समझना ही पड़ेगा। आप वीडियोस को बार बार पीछे कर करके आप रिप्ले कर करके देखो, लेकिन समझो, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 जो है वो आपको प्रॉपर्टीज़ पे ही रिलेटेड है। अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं समझते हो तो फिर समझ लो कि आपने रेशनल नंबर में कुछ नहीं समझा, ठीक है। तो कोशिश कर करके समझो। हमने क्या समझाया? क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी होगा, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर एक के लिए आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। तो एडिशन में क्या हुआ बेटा कि दो रेशनल नंबर को ऐड किया तो रेशनल नंबर ही आया, तो क्लोज्ड हो गया। सब्सट्रैक्शन में दो रेशनल नंबर को ऐड किया, रेशनल ही आ गया, तो लो भाई रेशनल नंबर सब्सट्रैक्शन में भी क्लोज्ड हो गया। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, रेशनल ही आया, तो लो रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड हो गया। ठीक उसी तरीके से डिवीज़न में दो रेशनल नंबर को हम डिवाइड देते हैं, रेशनल ही आ जाता है, तो डिवीज़न में भी क्लोज्ड हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसा केस है कि जीरो से डिवाइड देने पे अनडिफाइंड आ जाता है। ये मेरे पूरे के पूरे सीन को गड़बड़ कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि डिवीज़न में रेशनल नंबर क्लोज्ड नहीं होगा। हाँ, अगर जीरो वाले कंडीशन को हम एक्सक्लूड कर दें तो क्लोज होगा। तो फाइनल ओवरऑल तुमसे कोई पूछेगा कि बेटा रेशनल नंबर डिवीज़न में क्लोज्ड होता है कि नहीं होता है, तो तुम कहोगे नहीं होता है क्लोज्ड। हाँ, अगरचे जीरो वाले कंडीशन को हटा दें तो वो क्लोज्ड हो जाता है। तो एग्जैक्टली बेटा बहुत बेहतरीन ढंग से तुम समझ चुके हो। अब सेकेंड वाली प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। इसी तरीके से कई सारी प्रॉपर्टीज़ है जिसको तुम्हें समझना है। तो जो दूसरा प्रॉपर्टी है बेटा वो है कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है, टेटिविटी, एग्जैक्टली। यानी कि ये कॉम्यूटेटिविटी, ये कॉम्यूटेटिव लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कॉम्यूटेटिविटी हमें फिर से वो सभी के सभी आपको जितने भी ऑपरेशंस हैं पढ़ना उनके लिए, जैसे कि एडिशन के लिए भी आपको कॉम्यूटेटिविटी देखना पड़ेगा, ठीक उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन के लिए भी देखना पड़ेगा, एग्जैक्टली आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। उसी तरीके से आपको उसको डिवीज़न के लिए भी देखना पड़ेगा। यानी कि हर एक ऑपरेशन में आपको कॉम्यूटेटिविटी समझना पड़ेगा। अब ये कॉम्यूटेटिविटी होता क्या है, तो सबसे पहले बेटा एडिशन के लिए समझ लो, उसके बाद फिर हम और चीज़ों के लिए समझ लेंगे। एडिशन के लिए अगर आप कॉम्यूटेटिविटी देखते हो तो मैं पहले लिखता हूँ, लिखने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हम उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एक वर्ड पे ऑर्डर की बात की जा रही है, ऑर्डर। यानी कि कॉम्यूटेटिविटी में हम लोग क्या चीज़ को देखेंगे, तो ऑर्डर को देखेंगे। मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, कॉम्यूटेटिव में आपको ऑर्डर, कॉम्यूटेटिव लॉ में ऑर्डर को ध्यान देना है। ऑर्डर कहने का मतलब कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। ऑर्डर को हिंदी में क्रम कहते हैं, यानी कि पहले पोजीशन पे कौन है, दूसरे पोजीशन पे कौन है, वही आपका ऑर्डर कहलाता है। जैसे यहाँ पे समझ लो कि मैं आपको इस तरीके से दे दिया कि a बाई बी कोई एक रेशनल नंबर है और c बाई डी दूसरा रेशनल नंबर है। मैं इसे ऐड करता हूँ, या तो मैं ऐसे ऐड करूँ या तो मैं c बाई डी को बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में लिख करके ऐड करूं। दोनों की दोनों बात बेटा बराबर है। बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा कि a बाई बी को c बाई डी से ऐड करो या c बाई डी को a बाई बी से ऐड करो, दोनों में फ़र्क नहीं पड़ने को है, दोनों बात आपका बराबर होगा, ठीक है। यानी ऑर्डर चेंज कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने को है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेने से क्लैरिटी और बढ़ेगी। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल में मान लो कि कहीं पे हमने ले लिया एक 2/3
और 5/4, ठीक है। ये 2 रेशनल नंबर है और हम क्या कर रहे हैं, इसको बेटा ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, एग्जैक्टली। अच्छा, अब 5/4 को हम पहले लिख लेते हैं और 2/3 को बाद में लिख लेते हैं और इसे ऐड करते हैं। क्या दोनों केस में मेरा सेम आंसर आएगा? तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा। चलो मैं इसको सॉल्व कर करके बताता हूँ। आपको एलसीएम लेना है, 3 4 का एलसीएम 12 होगा बेटा। 3 को 4 टाइम्स पढ़ोगे तो 2 को 4 टाइम्स पढ़ोगे तो 8 आएगा। यहाँ पे आप 4 को 3 टाइम्स पढ़ रहे हो तो यहाँ पे 5 को 3 टाइम्स पढ़ने पे 15 आएगा। आप यहाँ पे 15 में 8 को ऐड करोगे तो कितना होगा बेटा, 23/12 आ जाएगा। एग्जैक्टली इधर भी कहानी वैसे चलेगी। 4 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 4 3s are 12 तो 5 3s are 15, 3 4s are 12 तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे बेटा 12 ना हो करके यहाँ पे आपका 8 होगा। ये जो है वो आपका 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8, तो फिर से आप वही देख लो, आप 23/12 भी आने को है। तो एग्जैक्टली आप ऑर्डर चेंज कर लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने को है। और जब भी ऐसा हो कि ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़े तो हम बोलेंगे कि वो आपका कॉम्यूटेटिव है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव, ठीक है। और वो भी किसके लिए कॉम्यूटेटिव है बेटा, तो रेशनल नंबर के लिए। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, फॉर रेशनल नंबर। बेटा रेशनल नंबर के लिए एडिशन कॉम्यूटेटिव हो गया। कॉम्यूटेटिव कहने का मतलब क्या आप समझोगे कि अच्छा ऑर्डर को चेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ऑर्डर को चेंज करने पे फर्क पड़ेगा तो नॉट कॉम्यूटेटिव, और ऑर्डर को चेंज करने पे यानी पहले को बाद में और बाद को पहले लिखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप कहोगे कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अच्छा चलो, एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन में समझो और अच्छे से समझ लोगे। सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब ज़रा बेटा ध्यान देना कि सब्सट्रैक्शन में अगर हम ऑर्डर को चेंज करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो सोच लो, अगरचे मैंने ले लिया a/b एक रेशनल नंबर ले लिया, दूसरा रेशनल नंबर हमने c/d ले लिया। बेटा इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या इसके बराबर ही c/d में से जब हम a/b को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा? बिल्कुल नहीं, इसमें आपका फ़र्क पड़ जाएगा। तो अब आप कहोगे कि जो सब्सट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें से इसको घटा रहे हो फिर दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा रहे हो तो फ़र्क पड़ जाता है बेटा। आप डिवाइड दे करके देख सकते हो। वैसे भी कोई रेशनल नंबर देखो, मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, तुम समझ जाओगे। अगर मैं 5 में से 3 को घटाऊँ या 3 में से 5 को घटाऊँ, बेटा इंटीजर्स भी तो रेशनल नंबर होते हैं। सो डोंट वरी, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 ही है, टेंशन नहीं लेना है। तो 5 में से 3 जाएगा तो बेटा 2 आएगा और 3 में से 5 जाएगा तो -2 आएगा। ये कभी भी बराबर नहीं होगा। तो अब आप यहाँ से एक बात कह सकते हो कि सब्सट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, सब्सट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव, ठीक है। सब्सट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर चेंज होने पे फर्क पड़ जा रहा है, इसीलिए नॉट कॉम्यूटेटिव, और ऑर्डर चेंज होने पे फर्क नहीं पड़ेगा तो कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब ही होता है कि ऑर्डर को चेंज कर करके चेक करना, ठीक है। अगर ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ा तो कॉम्यूटेटिव। देखो बेटा, अब सब्सट्रैक्शन के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में बताओ बेटा कि ऑर्डर को चेंज करने पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में रेशनल नंबर के ऑर्डर को चेंज करने पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कि मैंने एक रेशनल नंबर a/b ले लिया, दूसरा मैंने c/d ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तब, या c/d को हम a/b से मल्टीप्लाई कर दें तब, दोनों में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा। आप अपने मन से भी एग्जाम्पल लेकर के चेक कर सकते हो बेटा, कोई इशू नहीं है। तो आंसर सेम ही आने वाला है, आप कर करके देख लेना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन आपका बेटा कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्यों कॉम्यूटेटिव? क्योंकि जब हम ऑर्डर को चेंज कर करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो बेटा, मल्टीप्लिकेशन आपने समझ लिया, तो अब डिवीज़न की तरफ चलते हैं, ठीक है। हेडिंग देते हैं डिवीज़न। एग्जैक्टली ये जो डिवीज़न है, डिवीज़न में आप सोच करके देख लो, एक चीज़ याद रखना कि जो सब्सट्रैक्शन में नहीं होगा वो ज़्यादातर केसेस में डिवीज़न में भी नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे आपको कह दूँ कि डिवाइड में ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। अगर a बाई बी को मैंने डिवाइड दे दिया बेटा c बाई डी से, तो क्या c बाई डी को डिवाइड देंगे a बाई बी से तो बात एक ही होगा? बिल्कुल नहीं, बात बदल जाएगी, वैल्यू अलग अलग आएगा। तो हम लोग बोलेंगे डिवीज़न इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, बिल्कुल, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने पे सेम वैल्यू नहीं आ रही हैं। आप चेक कर करके देख लोगे खुद से एग्जाम्पल लेकर के। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि डिवीज़न इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, डिवीज़न इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव है ना, डिवीज़न आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। तो ओवरऑल बेटा आपने पूरी की पूरी कॉम्यूटेटिव लॉ को समझ लिया है। एग्जैक्टली कॉम्यूटेटिव लॉ को फिर से हम लोग डिवाइस करते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहा है? कॉम्यूटेटिविटी कहता है, ऑर्डर के बारे में बात करता है कि ऑर्डर चेंज करने पे फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर पढ़ रहा है तो नॉट कॉम्यूटेटिव, और नहीं पढ़ रहा है तो कॉम्यूटेटिव। यहाँ एडिशन में फ़र्क नहीं पड़ता तो मैंने ये कह दिया बेटा एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। यहाँ आप देखो सब्सट्रैक्शन में फ़र्क पड़ रहा है तो सब्सट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। और डिवीज़न में देंगे तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा वैल्यू में, तो हम लोग बोलेंगे नॉट कॉम्यूटेटिव। तो बेटा हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया, एक क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा कॉम्यूटेटिविटी। अब अगला जो प्रॉपर्टी है वो है आपका एसोसिएटिविटी। देखो ये जो थर्ड नंबर में है वो है एसोसिएटिविटी, ठीक है। एसोसिएटिविटी एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी में इसी तरीके से प्रॉपर्टी का नाम लिखा हुआ है, हालांकि इसे एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं। तो अब ये देखो एसोसिएटिविटी, इसे भी आपको हर एक के लिए पढ़ना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एडिशन पे। एडिशन पे हम लोग देखते हैं कि क्या एसोसिएटिविटी होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग दे लेते हैं एडिशन। एडिशन के बारे में समझ लेते हैं। तो बेटा पहले इसका डेफिनेशन के तौर पे कुछ बातों को समझ लो। हम लिखना शुरू कर रहे हैं, आप समझोगे। वाइल एडिंग, यहाँ पे 3 रेशनल नंबर्स की बात की जाएंगी। वाइल एडिंग 3 रेशनल नंबर्स, 3 रेशनल नंबर्स, दे कैन बी ग्रुप्ड। यहाँ ग्रुपिंग की बात की जा रही है बेटा। दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, ठीक है। उसको हम लोग किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ जो आपको बाबू ध्यान देना है वो कौन से बातों पे ध्यान देना है? तो ग्रुपिंग पे ध्यान देना है। मैं वैसे यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, जैसे ही एसोसिएटिविटी आएगी आपको जो है ना एक वर्ड को याद रखना है, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग आपको चेक करना है कि क्या ग्रुपिंग करेंगे तो फ़र्क पड़ रहा है या ग्रुपिंग करने पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो फार बेटर समझ में आएगा। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले इसको जनरल वे में समझ लो। अगर कोई a बाई बी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, c बाई डी दूसरा रेशनल नंबर है, e बाई f एक तीसरा रेशनल नंबर है, ठीक है। हम सबको ऐड कर रहे हैं। अच्छा फिर से मैं ले लेता हूँ a बाई बी प्लस c बाई डी प्लस में e बाई f। देखो बेटा 3 रेशनल नंबर है। मैं यहाँ पे एक बात ये कह रहा हूँ कि जब मैं इसको ऐड करना शुरू करता हूँ तो पहले 2 की ग्रुपिंग कर करके जो आता है उसमें मैं तीसरा को ऐड कर रहा हूँ।
दूसरी दफ़ा मैं बाद वाले दोनों को ग्रुपिंग करने पे जो आ रहा है उसमें पहला को ऐड कर रहा हूँ, तो क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अगर दोनों का वैल्यू सेम आएगा तो एसोसिएटिव होगा, और दोनों का वैल्यू सेम नहीं आएगा तो एसोसिएटिव नहीं होगा। तो बेटा एडिशन के केस में बिल्कुल सेम आने वाला है। तो यहाँ से आप ये बात कह सकते हैं कि एसोसिएटिव में जो एसोसिएटिविटी है एडिशन किसका, तो रेशनल नंबर का, वो बिल्कुल होगा। एडिशन इज एसोसिएटिव आप कह सकते हो। अच्छा चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। चाहे आप पहले दोनों को ग्रुप करो या बाद वाले दोनों को ग्रुप करो, आप फिर ऐड करोगे तो दोनों जगह बात आपकी बराबर होगी। एग्जांपल है देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मैंने एग्जांपल में ले लिया कि 1/2 को हम ऐड कर रहे हैं 2/3 से, उसको ऐड कर रहे हैं बेटा 3/4, ठीक है। फिर हम क्या ले लिए 1/2 को 2/3 से और 3/4 से, दोनों जगह मैंने सेम रेशनल नंबर्स का एडिशन किया है। पहली बार हम क्या करते हैं, इस दोनों को ग्रुपिंग करते हैं और इस वाले में बाद वाले दोनों को ग्रुपिंग करते हैं। इसमें पहले वाले को दोनों को मैंने ग्रुपिंग किया है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर करके दोनों तरफ से वैल्यू निकाल करके चेक करते हैं। पहले दोनों का हम यहाँ पे 2 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 2 6 होगा बेटा। 2 को 3 टाइम्स तो यहाँ पे 3 पढ़ेंगे और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। अब आप इसको ग्रुप कर लो। आप प्लस में क्या लिखोगे, 3/4 लिखोगे। एग्जैक्टली यहाँ पे ध्यान दो, 4 3 को ऐड करोगे तो 7/6 होगा बेटा, और फिर 3/4 लिख लोगे। आप क्या करोगे, 6 4 का आप एलसीएम लोगे तो 6 4 का एलसीएम कितना होगा बेटा, 12 हो जाएगा। आप निकाल करके देख लेना। 6 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 7 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 14 होगा। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 होगा। यहाँ पे 14 को 9 से ऐड करोगे तो 21 होगा, सॉरी 23 होगा बेटा। यहाँ पे 23 आएगा, यानी 23/12 आपका आया इसको सॉल्व करने पे। एग्जैक्टली बेटा इसे सॉल्व करो। 1/2 आप लिखो, जिसको ग्रुपिंग किया है ना बेटा उसको आप पहले सॉल्व करो। प्लस के जगह प्लस मैंने लिख दिया। ग्रुपिंग वाला कौन है बेटा, तो 4 3 का आप एलसीएम लोगे तो 4 3 का एलसीएम भी 12 होगा। 3 को 4 टाइम्स हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 को 4 टाइम्स देखेंगे तो 8 आने को है। 4 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आने को है। बेटा ये ग्रुपिंग करके मैंने लिख लिया। 1/2 को उसी तरीके से लिखो, प्लस को प्लस लिखो, फिर आप इसको क्या करो बाबू, ऐड कर लो। तो जब 9 को 8 से ऐड करोगे तो 17 आएगा। अब बाई में कितना हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे बाई में 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 और 12 का एलसीएम लोगे तो 12 भी आने को है। 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। 12 में 1 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है तो 70 में 1 मल्टीप्लाई करने पे 17 आएगा। तो यहाँ पे देखो 17 और 6 कितना होगा बेटा, 23/12 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि अगरचे ग्रुप का ऑर्डर चेंज करते हैं, पहले दोनों को ग्रुप करो या बाद वाले दोनों को ग्रुप करो, किस में, एडिशन में, कोई फर्क नहीं पड़ने को है बेटा। तो यहाँ से फाइनली आप ये कह सकते हो कि एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव, जो एडिशन है बेटा आपका वो एसोसिएटिव हो जाएगा। एडिशन इज एसोसिएटिव। एग्जैक्टली एसोसिएटिव कहने का मतलब कि आप ग्रुपिंग का ऑर्डर चेंज करो, अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो एसोसिएटिव, फर्क पड़ गया तो नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, अब आप सब्सट्रैक्शन में चेक कर लो। सब्सट्रैक्शन में क्या कहानी चल रहा है, आप दिमाग लगाओ बेटा। सब्सट्रैक्शन में एसोसिएटिव होगा या सब्सट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं होगा। तो चलो यहाँ पे देखो, हम आपको लिखते हैं A/B C/D E/F, ये 3 रेशनल नंबर हो गया। फिर से A/B C/D E/F, ये हमारा 3 रेशनल नंबर हुआ बेटा। तो अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट कर करके देखेंगे। यहाँ सब्सट्रैक्शन मैंने कर दिया, यहाँ भी मैंने सब्सट्रैक्शन कर दिया। अब हम ग्रुपिंग करेंगे पहले 2 का और इसमें हम लोग ग्रुपिंग करेंगे बाद में 2 का। तो ये क्या आपस में इक्वल होंगे? बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे बाबू। आप इसको चेक कर करके देख लोगे तो हम लोग यहाँ पे फाइनली ये कहेंगे कि सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव।
बाबू क्या कहेंगे, सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव एग्जैक्टली। तो ठीक सब्सट्रैक्शन के बाद आप चलो अब मल्टीप्लिकेशन पे चेक कर लो कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा। तो बेटा बताना ज़रा, होगा कि नहीं होगा, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा। तो एग्जैक्टली आप ऐसे सोचोगे कि A/B C/D E/F, ठीक है, फिर से A/B C/D E/F, 3 रेशनल नंबर्स को आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। तो आप पहले 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई करो, या बाद वाले दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके पहले वाले से मल्टीप्लाई करो। दोनों केसेस में आपको बात बराबर आना है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, एग्जैक्टली यहाँ आपका मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका एसोसिएटिव हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, आप देख लेना, एग्जाम्पल लेकर के चेक कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने को है। एसोसिएटिव समझ में आ गया बेटा कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगा। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं डिवीज़न के केस में कि क्या डिवीज़न में भी एसोसिएटिव हो रहा है। तो सोचिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने आपको एक बात बताया कि जो सब्सट्रैक्शन में नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में, वो डिवीज़न में भी नहीं होता है। तो यहाँ पे देख बेटा, सब्सट्रैक्शन में सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव, तो यहाँ पे डिवीज़न के केस में भी कुछ क्या वैसा ही आ रहा है। तो चलो भाई चेक करते हैं हम लोग। A/B C/D E/F, A/B C/D E/F, 3 रेशनल नंबर्स हमने ले लिया। अब हम लोग इसको चले डिवाइड करने के लिए। एग्जैक्टली अब हमने आपको क्या कहा बेटा कि पहले दोनों को डिवाइड करो, जो रिजल्ट आता है उसमें तीसरे से डिवाइड करो। फिर हमने ये कहा कि इसमें बाद वाले दोनों को डिवाइड करो, जो रिजल्ट आता है उससे पहले में डिवाइड करो। ये बिल्कुल वैल्यू डिफरेंट आने वाला है। तो तुम यहाँ से एक ये रिजल्ट निकाल लिए कि यस, डिवीज़न जो है वो हमारा एसोसिएटिव बिल्कुल नहीं होगा। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव, डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है। चलो भाई, तो हमें ये समझ में आ गया कि जो डिवीज़न है वो हमारा एसोसिएटिव नहीं होगा। तो फाइनली हम एसोसिएटिव लॉ को फिर से पूरी तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। ये जो एसोसिएटिविटी है ना बेटा, एसोसिएटिविटी में केवल आपको ग्रुपिंग का ध्यान रखना है, ग्रुपिंग का, कि ग्रुपिंग का ऑर्डर चेंज कर करके अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या वैल्यू सेम आ रहा है, वैल्यू सेम आ रहा है तो एसोसिएटिव होगा, वैल्यू सेम नहीं आ रहा है तो एसोसिएटिव नहीं होगा। तो देखो यहाँ 3 रेशनल नंबर्स लिए, एडिशन में आप पहले दोनों को ऐड कर करके तब लास्ट वाले से ऐड किए, इसमें बाद वाले दोनों को ऐड करके तब पहले वाले से ऐड किए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो ये एसोसिएटिव होगा। अच्छा, सब्सट्रैक्शन में अगर हम बात करें तो सब्सट्रैक्शन में फ़र्क पड़ने लगेगा तो नॉट एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है तो ये एसोसिएटिव होगा। उसी तरीके से डिवीज़न में फ़र्क पड़ने वाला है तो ये नॉट एसोसिएटिव होगा। तो हम लोगों ने 3 रूल, 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने रेशनल नंबर का बहुत बेहतरीन ढंग से देखा, बहुत बेहतरीन ढंग से समझा। अगर किसी बच्चे को इसमें समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो बेटा वीडियोस को बार बार पीछे से रीप्ले कर करके देखो, तुम्हें ज़रूर चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब अगला प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है बेटा, याद रखना। ठीक है, ये वाला जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है रोल। अब वो भी किसका रोल, तो रोल ऑफ ज़ीरो। ठीक है, दी रोल ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का क्या आपके मैथमेटिक्स में रोल है, इसको हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं। रोल ऑफ ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो समझते हो ना, ज़ीरो, ज़ीरो जो आपका एक डिजिट है उसी के बारे में हमें यहाँ पे बहुत बेहतरीन ढंग से समझना है। तो उससे पहले कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा बेटा।
एक आप ये समझो कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी बहुत बेहतरीन टॉपिक है, एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, तुम्हें आइडेंटिटी का मतलब पता है? आइडेंटिटी होता क्या है? आइडेंटिटी मीन्स पहचान। अगर मैं तुमसे बाबू एक बात ये बोलूं कि बताओ तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, तो केवल आप ही नहीं, केवल इंडिया में ही नहीं, हर जगह इसको 5 के तौर पे पहचाना जाता है, बोला जाता है ये 5 है। इसकी आइडेंटिटी क्या है? 6 है। इसकी आइडेंटिटी क्या है बेटा? तो -7 है। आइडेंटिटी मतलब दिखने में कैसा हुआ है, वही आपका आइडेंटिटी कहलाता है। तो अब एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में आपको समझना है, तो यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। 1 मिनट। देखो बेटा 5 है, मैं इसमें क्या ऐड करूं कि इसकी आइडेंटिटी नहीं बदले, 5 ही रह जाए? तो आप कहोगे सर हम इसमें 0 ऐड कर देंगे। अगर 0 ऐड करेंगे 5 में तो 5 की आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगी, 5 के ही जैसा रहेगा। उसी तरीके से अगर मैंने ले लिया बेटा 7/2 एक रेशनल नंबर, अगर इसमें मैं 0 को ऐड किया तो 7/2 में 0 ऐड करने पे 7/2 ही आएगा, कोई आइडेंटिटी नहीं बदला। इसीलिए हम लोग ये जो 0 है, इसी 0 को बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आ गया कि इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ एडिटिव आइडेंटिटी बेटा? क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसा डिजिट है जिसको ऐड करने पे कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं होता। 5 जैसा है, 7/2 जैसा ही रहेगा। तो यहाँ से आप फाइनली याद रखना, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, बिल्कुल। आप यहाँ से बस इतनी सी बात रखो, 0 एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि 0 को ऐड करने पे आइडेंटिटी लूज नहीं होता है। अच्छा ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी समझने के बाद आपको समझना है एक एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स समझो बेटा। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पे एडिटिव इनवर्स को एक और नाम से जाना जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव। क्या बोलते हैं बेटा? तो निगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या है, निगेटिव क्या है, इन बातों को आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे कि ले लो यहाँ पे मैंने ले लिया 5 में मैं क्या ऐड करूँ कि हमारा फाइनल रिजल्ट 0 हो जाएगा। 5 में मैं क्या ऐड करूं जो फाइनल रिजल्ट 0 हो जाएगा? तो तुम कहोगे सर 5 में आप -5 को ऐड कर दीजिए। देखो ना, 5 - 5 तो 0 ही आने को है। इसका मतलब 5 का एडिटिव इनवर्स -5 कहलाएगा। अच्छा बेटा, अगर मैंने ये कहा कि -3/4 में क्या ऐड करूं कि फाइनल रिजल्ट 0 आ जाए, तो तुम कहोगे सर 3/4 ऐड कर दीजिए। देखो ना, -3/4 + 3/4 कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि -3/4 का एडिटिव इनवर्स 3/4 कहलाएगा। समझ में आ गया? एडिटिव इनवर्स का रियल और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट यही है कि आप उसमें क्या ऐड करें जो 0 आ जाए। जिस चीज़ को ऐड करेंगे वही उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पे 3/4 को आपने ऐड किया, किस में? -3/4 में। यहाँ पे बेटा आपने -5 को ऐड किया, तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5, -3/4 का एडिटिव इनवर्स +3/4। यानी कि आप साइन को चेंज कर दो, साइन को चेंज करोगे तो फिर आपको उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनल हम एक जनरल वे में ऐसे लिख सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ A/B का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा? तो -A/B होगा। लो भाई, एडिटिव इनवर्स A/B का आप क्या लिख दोगे? तो -A/, केवल साइन को चेंज कर दो। अच्छा, मैंने ये कह दिया कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -A/B। अगर -A/B का एडिटिव इनवर्स मैंने आपसे पूछा तो माइनस वाला का आंसर प्लस में हो जाएगा, प्लस में A/B लिख दोगे बेटा, तो +A/B हो गया। एग्जैक्टली मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, ये हो जाएगा +A/B।
अच्छा लो भाई, आपके किताबों में क्वेश्चन रहता है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स। अगर तुम्हें बोला कि बेटा 7/9 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो एग्जैक्टली -7/9 हो जाएगा, -7/9 हो जाएगा। अच्छा कोई बच्चा इसको ऐसे लिख देगा -7/9, तब भी बात सही है। कोई बच्चा इसको ऐसे लिख देगा 7/-9, तब भी बात सही है, क्योंकि पूरा का पूरा निगेटिव रेशनल नंबर है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो निगेटिव होगा। अगर किसी ने सवाल दिया कि बेटा -2/53 का आपको निकालना है एडिटिव इनवर्स, तो आप निगेटिव वाले का आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2/53 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आ गया कि एडिटिव इनवर्स निकालना होगा तो केवल साइन को चेंज कर देते हैं, माइनस वाला का आंसर प्लस में होगा, प्लस वाला का आंसर माइनस में होगा। लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही है कि मैं उसमें क्या ऐड करूं जो हमारा रिजल्ट 0 हो जाए, मैं उस नंबर में क्या ऐड करूं जो मेरा रिजल्ट 0 हो जाए। फाइनली आपको किताब में बनाने के लिए तो बस इतना ही सोचना है कि पॉजिटिव वाला का आंसर निगेटिव होगा और निगेटिव वाला का आंसर पॉजिटिव होगा, है ना। चलिए, आपने रूल ऑफ 0 को बहुत बेहतरीन ढंग से बेटा समझ लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपको समझना है वो समझना है रूल ऑफ 1। अब अगला प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं रूल ऑफ 1, यानी कि 1 का क्या रोल है, इसे भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको समझने से पहले, रूल ऑफ 1 को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को बेटा आप समझ लो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में देखो मैं समझाता हूँ, ध्यान दोगे। अगर कोई एक नंबर 2 है, इसमें मैं क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करूं जो 2 ही रहेगा, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा। तो आप कहोगे सर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से तो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज नहीं होती है। अगर आपने कहीं पे ले लिया 13/5 एक रेशनल नंबर, आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हो बेटा, तो आपका रिजल्ट 13/5 ही रहेगा, कोई आइडेंटिटी लूज नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इसी 1 को, यही जो आपका 1 है, इस 1 को हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहलाएगा बेटा, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यही आपका 1 कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे बोलेंगे बेटा, 1 को बोलेंगे। और एडिटिव आइडेंटिटी किसे बोलते हैं, तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 को बोलते हैं। अब चलो भाई, जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम लोगों ने समझ लिया है, तो अब हम लोग समझ लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में समझो, ठीक जैसे आप एडिटिव इनवर्स के बारे में समझे हो, तो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में ये समझो कि 7/2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो हमारा 1 रिजल्ट आए। तो आप कहोगे सर आप 2/7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक इसको उलट करके, ठीक है, ठीक इसके उल्टे से सर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट मेरा 1 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 7/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/7 होगा। 7/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, 2/7। जो चीज़ को मल्टीप्लाई करने से हमें 1 आ जाए, वही चीज़ तो मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो एग्जैक्टली तुम समझ चुके हो। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया -3/4, ठीक है। अब मैं इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ जो मेरा रिजल्ट 1 आ जाए, तो आप कहोगे कि सर 4/-3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए।
4/-3, देखो -3 से -3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट मेरे को क्या आने को है, तो 1 आने को है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/-3 हुआ, यानी निगेटिव रेशनल नंबर ही रहेगा। बस यहाँ पे क्या होगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में केवल बदल रहा है। तो आप बोलोगे -3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 4/-3 होगा। तो हम इसको जनरल वे में लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/b। बेटा a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका उल्टा b/a हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, अगरचे मैंने कहा कि -a/b का क्या होगा, तो आप बोलोगे b/-a होगा। निगेटिव में ही रहेगा, केवल आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल दोगे। चलो हम एग्जाम्पल कराते हैं। आपकी किताबों में होगा कि बेटा 7/2 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो एग्जैक्टली बेटा 2/7 कर दोगे, बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल दोगे। अच्छा, एक और एग्जांपल से समझो, -3/4 है और मैंने आपको कहा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो तुम कहोगे बड़ा आसान, बस -3 को नीचे और 4 को ऊपर कर लेंगे, यानी कि 4/-3 हो जाएगा सर आंसर। अगर किसी ने इसको ऐसे कह दिया कि सर -4/3 होगा, तो ये भी सही है, क्योंकि आप निगेटिव साइन को नीचे रखो या निगेटिव साइन को ऊपर रखो या निगेटिव साइन को आप मिडिल में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने को है। तो ये सब का सब इसी का आंसर होगा, केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को एक और नाम से जानते हैं, आपके किताबों में जब वो नाम दे देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप देख लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को एक और नाम से क्या जानते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोकल। इसको बेटा रेसिप्रोकल भी कहते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लास में, हालांकि 7th में रेसिप्रोकल जानना और समझना था, फिर भी आप यहाँ पे समझ लो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं, बोथ आर सेम। ठीक उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एडिटिव इनवर्स को ही निगेटिव कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि 5 का निगेटिव क्या होगा, तो 5 का निगेटिव -5 होगा। अच्छा, -3/4 का निगेटिव क्या होगा, तो +3/4 होगा। बेटा समझो ना, यहाँ पे 7/9 का निगेटिव क्या होगा, तो -7/9 होगा। -2/53 का निगेटिव क्या होगा, तो +2/53 होगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन से समझ में आ रही है। बस अब ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के बाद आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो वो लास्ट प्रॉपर्टी को भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर करके आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस को दिए हुए हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी का हेडिंग दे लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या ओवर सब्सट्रैक्शन, दोनों चीज हो सकता है, ओवर एडिशन और ओवर सब्सट्रैक्शन एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब इतनी बड़ी हेडिंग है, तुम्हें हेडिंग समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो दिक्कत नहीं करना है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, मल्टीप्लिकेशन को बांटो, किस में, तो एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में। यहां से क्लैरिटी बढ़ेगी बेटा। अगर a × b + c दिया हुआ है, देखो a मल्टीप्लाई किया गया किससे, तो ब्रैकेट वालों से,
ब्रैकेट में b है तो b से भी मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में c है तो c से भी मल्टीप्लाई है, यानी a का मल्टीप्लिकेशन b और c दोनों से करना है मुझे। तो यही हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ प्लस का साइन है तो एडिशन, अगर माइनस का साइन दे दिया जाए तो सब्सट्रैक्शन होगा। तो इसको सॉल्व कर करके कितना आएगा, पहले बेटा a को b से मल्टीप्लाई कर लोगे तो a इंटू बी हो जाएगा, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे लेना, फिर a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू सी हो जाएगा। तो ये ओवर एडिशन वाला आपका खेल हो गया। यहाँ से आपने ओवर एडिशन वाला समझ लिया कि एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिविटी कैसे काम करता है। अच्छा ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन में देख लेते हैं। a को हम मल्टीप्लाई करते हैं b माइनस सी से। इसका मतलब क्या हुआ, a को पहले आप b से मल्टीप्लाई करो बेटा तो a इंटू बी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, और फिर a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c से, तो a इंटू सी हो जाएगा। तो ये आपका सब्सट्रैक्शन वाला डिस्ट्रीब्यूटिविटी हो गया। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना तुम्हें आना चाहिए। देखो अब हम इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस सी, यानी a को b से करोगे तो बेटा ab, आप प्लस का साइन है तो प्लस, और a को c से करोगे तो ac, ये तुम्हें याद रखना है। अच्छा अगर हमने a को मल्टीप्लाई कर दिया b माइनस सी से, तो जब a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो ab, और माइनस के जगह पे माइनस, a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो ac। देखो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखो। तो यही है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और ओवर सब्सट्रैक्शन। प्लस हो गया तो एडिशन, माइनस हो गया तो सब्सट्रैक्शन। इसके एग्जांपल्स को हम लोग करते हैं, एग्जांपल से और बेहतर ढंग से तुम समझ लोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम एग्जांपल से ही अच्छे से समझते हो बेटा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक ले लिया 3/4, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, तो 2/3 से मल्टीप्लाई। अच्छा पहले सुनो, पहले यहाँ पे रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर से पहले मैं तुम्हें कोई इंटीजर से समझा देता हूँ तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अगर हमने ले लिया 2 को मल्टीप्लाई करो बेटा किससे, तो 5 + 4 से। तो ये देखो ये मल्टीप्लाई है किस में, तो 5 में भी और 4 में भी। तो पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 2 × 5 हो जाएगा, प्लस के जगह आप प्लस लिखोगे, फिर 2 को 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 × 4 हो जाएगा। अब आप इसे क्या कीजिए बेटा, सॉल्व कर दीजिए। 2 × 5 = 10 होता है और 2 × 4 = 8 होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, आंसर 18 आ गया। तो क्या इसको सॉल्व करने पे 18 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 5 में 4 ऐड करो 9 आएगा, और 9 × 2 = 18 ही होता है। तो एग्जैक्टली तुम्हें समझ में आ गया कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके साथ और इसके साथ। अगर एडिशन है तो एडिशन में, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन में। चलो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोग रेशनल नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये 3/4 एक है रेशनल नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना है किससे, तो 2/3 से, और माइनस में 5/6 से। बेटा यहाँ सब्सट्रैक्शन वाला मैंने केस ले लिया है, तो तुम क्या कहोगे, अच्छा 3/4 को पूरे ब्रैकेट वालों से मल्टीप्लाई करना है, ना कि केवल 2/3 से, ना कि केवल 5/6 से, दोनों से करना है मल्टीप्लाई। तो चलो भाई हमने इस 3/4 को पहले मल्टीप्लाई कर लिया किससे, तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर लिया। एग्जैक्टली माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे। फिर 3/4 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, तो 5/6 से, यहाँ पे 5/6 लिख लेंगे। बेटा आपको मल्टीप्लाई करना आता है, अगर डिवाइड होने वाला है तो डिवाइड दे दो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स में कटेगा तो ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी 1 1 है तो 1 1 = 1, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 1 = 2। ठीक है, माइनस है तो माइनस का साइन दे दो। यहाँ पे देखो डिवाइड होने वाला है, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 × 2 = 6। अब ये तो डिवाइड होने वाला है नहीं, तो आप करोगे ऊपर में 5 और नीचे में क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8। बेटा आप इसका एलसीएम ले लो 2 और 8 का, 2 8 का एलसीएम लोगे तो 8 ही आएगा। 2 को 4 टाइम्स पढ़ोगे तो 1 को 4 टाइम्स पढ़ोगे तो 4 होगा, माइनस के जगह माइनस लिखोगे। 8 को 1 टाइम्स पढ़ोगे बेटा तो 8 1 = 8, यानी कि आपको यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। 2 को 4 टाइम्स पढ़े तो 1 को 4 टाइम्स पढ़ा, 8 को 1 टाइम्स तो 5 को भी 1 टाइम्स पढ़ा। तो फाइनल आंसर मेरा -1/8 आने को है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ओवरऑल आपको डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी समझ में आ गया कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे ब्रैकेट वालों में जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं सभी के साथ। तो ओवरऑल आपने
इस एक्सरसाइज के जितने भी थ्योरीज थे बेटा, सारे के सारे थ्योरीज को आपने कंप्लीट कर लिया है और अब आपकी बारी है एक्सरसाइज को करने की। तो इतने पढ़ने के बाद अगर आपने सभी एक्सरसाइज को पढ़ करके, जितने भी मैंने थ्योरी पढ़ाया है सभी थ्योरीज को पढ़ करके आपने नोट्स बना लिया है, नोट्स को आपने रिवीजन कर लिया है, तो अब आप इस लेवल पे बन चुके हो बेटा कि आप एक्सरसाइज जो आपके किताबों में दिया हुआ है ना, एक्सरसाइज 1.1, ये बहुत बेहतरीन ढंग से आप कर पाओगे। तो आपका होमवर्क होता है एक्सरसाइज 1.1 करने का। तो फिर मैं कल एक्सरसाइज 1.1 का डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप करो क्या कि एक्सरसाइज कंप्लीट कर करके रखोगे बेटा। अगर हमारे वीडियोस में कोई एक्सटर्नल साउंड आ रहा होगा, क्योंकि मेरे घर के बगल से ही एक मेन रोड गुजरती है, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, उस आवाज़ को आप अवॉइड करोगे। फाइनली ओवरऑल तुम्हें सीखना है, मैं तुम्हें सिखाने की पूरी अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से मैं हर एक चैप्टर्स के थ्योरी को पहले करा करके तब एक्सरसाइज को कराने की कोशिश करूंगा, और मैक्सिमम हमसे जहां तक होगा वहां तक हम करेंगे। लेकिन आप में एक ज़रूरी बात यह है कि आप कंटिन्यूटी बना करके रखो। आप रेगुलर बेसिस पे जो भी वीडियोस अपलोड हो रही है उस वीडियोस को आप देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स को आप रिवाइज करो, फिर एक्सरसाइज करो, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और नो डाउट अगर हमसे जुड़े रहे तो आपके एग्जामिनेशन में मैं आपको इस लेवल तक खड़ा कर दूंगा कि आप एग्जाम में टॉपर्स के लेवल पे जरूर होगे, मेहनत करोगे तो। और नहीं मेहनत करने वालों के तो कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। आज के डेट में जो मेहनत नहीं कर रहा है, तुम ही देखो ना, मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर करके वीडियोस बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को करने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। उसी तरीके से तुम स्टूडेंट से, तुम्हारा काम पढ़ना है तो तुम पढ़ाई में मेहनत करो और पढ़ कर करके अपने मम्मी पापा, अपने फैमिली, अपने रिलेशंस का नाम को रोशन करो। ठीक है बेटा, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आप पूरे का नोट्स बना लो और नोट्स बना करके एक्सरसाइज करो। फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करते हुए। तो बेटा आज की कहानी यहीं तक। ओके बाय।